जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। आइए अब राशि क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मीन राशि पर, जो राशि चक्र में अंतिम राशि है। तो जानते हैं कि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2017 कैसा रहने वाला है। इस साल आप जो भी काम करेंगे वो बहुत सोच समझ करके करें, चाहे वो कहीं दूर की यात्रा हो या कोई नया काम शुरू करने की बात हो। खासतौर पर किसी पर आंख बंद करके आप विश्वास न करें। बेहतर रहेगा कि जितनी आपकी क्षमता है आप उतना ही काम करें। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम आपको अपने जिम्मे नहीं लेना चाहिए। वर्ष के बीच से आपको आमदनी के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके विरोधी इस साल आपको दबा करके, आपसे दब करके रहने वाले हैं। अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी जोर लेने से आपको बचना चाहिए। अपनी तरक्की का रहस्य आपको सबको नहीं बताना चाहिए, यानी आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, उसको आपको नहीं बताना है। इस साल आपके संबंध कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पूरी मेहनत से अपना कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हो सकता है कि आपको कोई पुरस्कार वगैरह, कोई सम्मान, प्रतिष्ठित सम्मान इत्यादि प्राप्त हो जाए। आप अपने कार्य को पॉजिटिव एनर्जी से करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सहयोगी आपके कार्य से बहुत खुश हो सकते हैं। इस साल ये भी हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ सीखने का प्रयास करें। यकीन मानिए आप उसमें सफल भी रहेंगे और साथ ही साथ इससे आपका कामकाज भी बहुत बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बेहतर रहेगा कि अपने सीनियर्स और सहकर्मियों से बना करके आप चलें। तब तक अपनी नौकरी से आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए जब तक आपको उससे भी अच्छी कोई नौकरी, कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिल जाती। वरना अगर आप जल्दीबाजी में अपनी इस करंट जॉब से रिज़ाइन कर देंगे तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बेहतर नौकरी नहीं मिलने वाली है, बल्कि साल के अंत तक अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। ये वर्ष आपके लिए थोड़ा संघर्ष प्रधान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ निराशा हाथ लग सकती है, परंतु आप चिंता बिल्कुल भी न करें, क्योंकि उचित व्यवहार और अच्छे विचारों के द्वारा आप इनसे उबर सकते हैं। इस समय में कुछ भी करने से पहले पूरा आपको एहतियात बरतना चाहिए। सेहत में परेशानी चिंता का कारण बन सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। नौकरी के शुरुआती कुछ दिनों में परेशानी हो सकती है, हालांकि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कारोबारी जो लोग हैं, जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको अगस्त माह के बाद सफलता मिले ऐसा लक्षण दिखता है। प्रेम संबंधों में भी अगस्त के बाद ही सुखद परिणाम सामने आएंगे। इस साल आपको चाहिए कि अपने परिवार के लोगों के साथ आप संबंध अच्छे बना करके चलें, मधुर संबंध रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में मिठास आए तो अपने जीवन साथी को आप पूरा समय दें और हो सके तो उन्हें कहीं बाहर घुमा करके लाएं। अगर आप प्रेम प्रसंग में पहले से हैं तो अपने साथी की बातों को समझने का, उनकी भावनाओं को समझ करके उसके अनुकूल काम करने का प्रयास करना चाहिए, वरना संबंध टूटते देर नहीं लगेगी। इस साल आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहर के खान पान से आपको बचना चाहिए। मीन राशि में पैदा होने वाले जातक लोगों के स्वामी ग्रह जो हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं। पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार नेपच्यून को यानी वरुण ग्रह को भी इसका स्वामी माना जाता है। अक्सर अपने संवेदनशील और सुस्पष्ट स्वभाव की वजह से ये उत्तीर्ण आते हैं। 2017
में आपको ये दिखता है, मतलब आपके लिए ये दिखता है मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कि आप अपनी क्षमताओं का लाभ उठाएं और अपने संबंधों और करियर को उत्कृष्ट बनाएं। पिछले वर्ष के राशिफल के अनुसार आप शांति के पथ पर चल रहे थे, मगर इस वर्ष न केवल एक महत्वपूर्ण मोड़ बल्कि कई ऐसे चक्करों का सामना आपको करना पड़ेगा। खासतौर से गर्मियों में साल के अंत में स्थिति शांतिपूर्ण हो जाएगी और फिर मीन राशि वाले सद्भाव और सुख सुविधा के जीवन का आनंद उठा पाएंगे। 2017 के आरंभ में आप ये महसूस करेंगे कि काम में अब उतना मजा आपको नहीं आ रहा है जितना पहले आया करता था, यानी आप अपने काम को बहुत एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके राशि के अनुसार आपको इसे बदलने का मौका मिलेगा, हालांकि इसके जोखिम पे पूर्णतः विचार करके ही आप जॉब चेंज के लिए आगे बढ़ें। इस दौरान नक्षत्रों की स्थिति असंतुलित है, वसंत ऋतु का इंतजार करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म रिश्तों में छोटे मोटे झगड़ों के बाद मीन राशि वाले जातक अपने पार्टनर को नकारना बंद कर देंगे, तब वे नए सद्भाव का मजा उठा पाएंगे। मीन राशि वाले जो अब तक सिंगल हैं, जून में एकदम से सक्रिय हो जाएंगे और साहस करके संगत में अपना हमसफर ढूंढेंगे। फिलहाल एक लाभकारी समय आपके लिए शुरू होने वाला है, इसलिए अपनी आंखें खुली रखिए और ये अद्वितीय अवसर आप न गंवाएं, ऐसा आपका प्रयास और अप्रोच होना चाहिए। वर्ष 2017 में विशेष रूप से पहले भाग के बाद मीन राशि के लिए किसी भी काम में संतुष्टि पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समस्या तभी दूर हो सकती है जब आप दांत पीसकर धैर्य से लड़ते रहें, चाहे जो भी आपके आड़े आए आप बहुत धैर्य से काम करें। ये सच है, अगर आप इसे अपने करियर में आजमाते हैं तो एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के आसार आपको दिखाई देते हैं। इस चुनौती से आपको थोड़ा सा डर जरूर लग सकता है, पर इस अवसर से आपको घबराना नहीं चाहिए। इसमें आपकी ऊर्जा का निवेश अनिवार्य होगा। हो सकता है खाली समय में भी अपना जो ये आपका काम है, खाली समय में भी आप लगातार इसके बारे में ही सोचते रहें, खाली समय भी इसी में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें तो अपने शुभचिंतकों से आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनसे डिस्कस करेंगे तो राय मशवरा करेंगे तो कोई अच्छा रास्ता ज़रूर निकलेगा। उन्हें आपकी मदद करने में भी बहुत खुशी होगी। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए 2017 शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होगा। इस दौरान आपका अपना संतुलन आपको बना करके रखना होगा। ये समय पूंजी निवेश और लॉन्ग टर्म योजनाओं के लिए बहुत ही अनुकूल समय कहा जा सकता है। समन्वयता कहीं आपको बहका न दे। अपने करीबी परिजनों की समस्या को सावधानी से आप हल करें। शायद कोई आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना चाहता है। अधिक जानकारी के लिए आपको उनका विश्वास जीतना होगा। जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो अंदर की गुप्त बातें आप नहीं जान पाएंगे। अपने साथी के बारे में आपको भूलना नहीं है, उनको आप हमेशा इम्पोर्टेंस देते रहें। हालांकि आपका ध्यान किसी और दिशा में केंद्रित होगा। इस समय में आप पूरा ध्यान अपने काम में लगाएंगे। अपने साथी के साथ आपको कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा और फिर जीवन में आप सफलता और सद्भावना का मजा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। किसी भी धार्मिक कार्य में सहयोग और किसी गरीब कन्या के विवाह में कन्यादान का अगर आपको अवसर मिलता है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मत छोड़िए। जितना भी सोशल वर्क आप करेंगे वो आपके जीवन में और साल 2017 में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और सफलता लेकर के आएगा। शनि की साढ़ेसाती और ढैया की जहाँ तक बात है तो इस वर्ष मीन राशि पर साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव नहीं रहेगा। इस साल को शुभ बनाने के लिए रोज नियम से 108 बार ओम नमो नारायणाय या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करना, मस्तक पर केसर का तिलक लगाना, माथे पर और नाभि पर, ये आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। अगर आप पूरे दिनचर्या में पूरे साल भर में रोज नियम से 108 बार ओम नमो नारायणाय और विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन बहुत सुकून से, बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छी सफलता के साथ बीतेगा। वर्ष 2017 आपके लिए यादगार हो जाएगा।
तो मित्रों, हम लोगों ने आज चर्चा की 12 राशि के लिए आने वाले वर्ष 2017 की संभावनाओं के बारे में। आशा करता हूं आपको मेरा ये राशिफल पसंद आया होगा और ये जो उपाय मैंने आपको आपकी राशि विशेष के हिसाब से बताए हैं, ये उपाय करके आप अपने जीवन को सफल जरूर बनाएंगे, 2017 का फायदा जरूर लेंगे। और अगर आपको मेरा ये राशिफल पसंद आया, वार्षिक प्रेडिक्शन, एनुअल प्रेडिक्शन पसंद आया, तो इसे आप शेयर भी करें और बाकी अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी बांटें। इसी शुभकामनाओं के साथ कि वर्ष 2017 आपके लिए सफलता और कामयाबी से परिपूर्ण हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।